आप देख रहे हैं आरजी लाइव हरियाणा और मैं हूं आपका हरमन प्यारा राकेश गोदारा। एक बार फिर से आपका साथियों स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आए हुए हैं सिरसा के बाबा भूमन शाहजी चौक पे। आज सिरसा के अंदर प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा की अगुवाई में किसानों ने बरनाला रोड के ऊपर जाम लगा दिया है, क्योंकि किसानों का आरोप है कि रोड़ी के फग्गू गांव के अंदर यूपी से आया हुआ और गला सड़ा गेहूं यहां पे बेचा जा रहा है, जबकि हरियाणा के किसानों की खरीद सरकार ने बंद कर रखी है। तो इसी से बिफरे हुए किसानों ने आज बरनाला रोड सिरसा के अंदर जाम लगा दिया गया है। मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाँ जी प्रहलाद जी, काफी टाइम तक प्रशासन के नाल बहसबाजी हुई है कि इनकी चली गई। ये काड़ावाली एसडीएम अभी आए। हम जब आज यहाँ पे इनकी जो गेहूं उठा रहे थे काड़ावाली से, उसके खिलाफ जब इनको बाद में कहा गया, फोन किया गया, फोन पे जब बात हुई तो एसडीएम ने ये कहा काड़ावाली वाले ने कि उस जो गेहूं है फग्गू मंडी के अंदर 12 तारीख को आई थी, उस टाइम उसका कोई मालिक नहीं था। आज काड़ावाली एसडीएम ये कह रहा है कि उसके 8 किसान उसके मालिक है। अब एकदम एक ढेर पड़ा है, उसका एक मालिक होने की बजाय 8 मालिक पैदा हो जाते हैं। तो ये मामला संदिग्ध है कि एसडीएम और सारे मिलके इस मामले को दबाना चाह रहे हैं, क्योंकि इस मामले के अंदर बड़े लोग जो है वो शामिल है। उत्तर प्रदेश से जो गेहूं आया है वो 3000 क्विंटल के लगभग गेहूं है और वो लाखों रुपए का है, 60 लाख रुपए का कम से कम गेहूं जो मंडी के अंदर वहां पे पड़ा है। उसमें ये प्रशासन अधिकारी मिलके सारा और जो वहां की आड़ती के मार्फत आया वो सारे मिलके इस मामले को दबाना चाह रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, FIR नहीं कर रहे हैं। अब एसडीएम ने यहाँ की ये कहा गया है कि मैं मार्केट कमेटी के अंदर देखा कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसके द्वारा उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए, यानी कि आप सरेआम चोरी का गेहूं लाके मंडी में बेच सकते हो और कानून ऐसा नहीं है जिसके तहत आप FIR दर्ज कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये लोग उनके साथ मिले हुए हैं। जब वो 19 तारीख को हमने धरना दिया तब यही एसडीएम काड़ावाली वाला कह के गया था कि मैं 20 तारीख को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दूंगा। दूसरे 19 तारीख को जब वहां पे धरना था 20 को इसने कहा मैं FIR दर्ज कर दूंगा। 20 की तरह FIR दर्ज करने के बजाय वहां अगले दिन इनके पास जो है मार्केट कमेटी के और दूसरे जो आड़ती है जिनके मार्फत उत्तर प्रदेश से गेहूं आया है, वो लोग एसडीएम से जाके मिले हैं और वो लोग मिलके एसडीएम के साथ क्या बात हुई है, क्या साठगांठ हुई है, वो 60 लाख रुपए का गेहूं किस तरीके से इन्होंने आपस में बंटवारा किया है, उसी को लेके इन्होंने डिले कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि एसडीएम ने हमें ये कहा है कि आप उन लोगों के साथ बातचीत कर लो, किसान संगठन के साथ, और वो आप आपस में समझौता कर लो। ये एसडीएम उनको ये बोलता है। वो लोग हमारे को फोन कर रहे हैं, उनकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। हमारे साथियों के ऊपर किसान मंच के संगठन के जो जितने भी साथी है सबके पास वो रिश्तेदारों को लेके आ रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, लालच दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप पर्चियां कटवा लो, आप चाहते हो वो कर लो, आपको संगठन को ये कर देंगे, ये गेहूं आप ले जाओ। अगर वो चोर नहीं है तो ये क्यों कह रहे हैं? वो अगर सही है तो हमारे लोगों के ऊपर दबाव प्रेशर क्यों बनवा रहे? और ये एसडीएम अगर सही है तो ये मुकदमा क्यों दर्ज नहीं कर रहा है? जबकि 12 तारीख को जब ये मामला पकड़ा गया था उसी टाइम ये होता है, पहली जो कार्रवाई होती है कि चोरी का कोई चीज पकड़ी जाती है उसको प्रशासन अपने अंदर वो करता है, अंडर कस्टडी उसको लेना होता है उसकी इंक्वायरी के लिए। इन्होंने उसको अंडर कस्टडी नहीं लिया और 2 वहां पे कांस्टेबल इन्होंने लगाए कि इसकी रात को रुखवाली रखेंगे, कोई उठाए ना। और उनकी मौजूदगी के अंदर हमारे साथी जो जगतार सिंह वहां पे थे उनको धक्के मार के वो जबरदस्ती बारदाना उठा के ले गए और पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो कांस्टेबल थे वहां मौके के मौजूद थे, उनके खिलाफ इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। उस बात के ऊपर ये बात नहीं आते हैं। ये कह रहे हैं जी मैंने नोटिस भेज दिया है। तो ये पहली बार सुन रहे हैं कि चोरों को नोटिस भेजा जाता है। हमने तो ये सुना था कि जो अपराधी होता है उनको थानों में बुला के पूछताछ की जाती है, लेकिन यहाँ अपराधी बड़े हैं इसलिए उनको पूछताछ करने के बजाय ये उनको लेटर भेज रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं भी आपने चोरी की है कि नहीं की है। अरे उनको करो बरामद, अभी पुलिस को ऑर्डर दो, 4 मिनट के अंदर पुलिस वाले उनसे करा लेंगे कि कहां से ये गेहूं आया, क्या क्या चीजें 1 मिनट में बता देंगे। लेकिन असल में ये मामले को दबाना चाहते हैं, क्योंकि इस गेहूं स्कैम के पीछे क्यों दबा रहे हैं? दबा इसलिए रहा है कि इस गेहूं स्कैम के पीछे बड़े लोगों का हाथ है। यहाँ दुष्यंत चौटाला बैठा, इसकी भी गेहूं हो सकती है ये, इसलिए भी ये पुलिस डरी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है और हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार दुष्यंत चौटाला के समर्थन से चल रही है। और वो जो सड़ा हुआ गेहूं है, जिस गेहूं को फेंकना था, क्योंकि 4-5 साल के बाद गेहूं खराब हो जाता, उसको समुद्र में बहाना पड़ता ताकि कोई भी पशु पक्षी खा के उससे गेहूं से बीमार ना पड़ जाए, इसलिए उसको नष्ट करना होता है। उस गेहूं को नष्ट करने की
बजाय ये तो यहाँ मंडियों में ले आए, और हरियाणा के अंदर इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया कि किसानों की जो फसल है उसके ऊपर तो रोक लगा दी कि खरीद नहीं होगी। उस रोक लगाई हुई खरीद लॉकडाउन के दौरान यहाँ पे हजारों क्विंटल गेहूं आता है और उत्तर प्रदेश के बारदानों से खाली किया जाता है, और यहाँ के FCI के लोग उनको बारदाना उपलब्ध करवाते हैं, और उसी बारदाने के अंदर वो गेहूं फिट करके 1975 रुपये सरकार से करोड़ों रुपया वो वहाँ से हासिल किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा स्कीम है। हमें ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और हरियाणा का ये जो डिप्टी CM ये मिलके इस स्कीम के पीछे इनका कोई हाथ है, इस वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। SDM के पास हमारी किसी बात का कोई जवाब नहीं। तो प्रहलाद जी, आपका अगला कदम क्या होगा? हम तो जब तक उनके ऊपर FIR नहीं होगी और इस गेहूं के असली मालिक जो चोरी करके लेके आए वो पकड़े नहीं जाएंगे, जो अधिकारी कर्मचारी इसके अंदर इन्वॉल्व है उनके ऊपर FIR नहीं होगी, उनको अगर सस्पेंड नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा धरना यहाँ रहेगा। कल हमने ये धरना कल लगाना था, कल इसलिए लगाना कि कल हमारा 26 तारीख को संयुक्त मोर्चे का कार्यक्रम है। उस दिन मोदी के पुतले फूंकने पूरे देश के अंदर है, तो हमने कल FIR के लिए दोनों प्रोग्राम एक दिन ही रखे थे, लेकिन इन्होंने आज ही गेहूं उठाना शुरू कर दिया। SDM वो कह रहे हैं कि वो गेहूं के तो मालिक मिल गए इसलिए गेहूं उठा रहे हैं। तो SDM ने ये जरूरी नहीं समझा कि ये गेहूं के आज इतने दिन मालिक नहीं आए, 15 दिन के बाद मालिक कैसे आ गए, उनसे पूछताछ करने का इसका फर्ज नहीं पड़ता कि तुम्हारी गेहूं है कि नहीं, तुम इतने दिन कहाँ थे, इतना पंगा हो रहा है तो तब तुम क्यों नहीं आए। तब वहाँ का जो आड़ती है वो किसानों के नाम बताने से पीछे हट रहा था। आज एकदम अचानक कितने दिनों के बाद वो किसानों को ले आता है, और वो भी किसान SDM के सामने उन्होंने एडमिट नहीं किया कि ये गेहूं हमारी है। उन्होंने कहा हमारी गेहूं बिकी हुई है। तो जिनकी गेहूं बिकी हुई है उनको ये मालिक बना रहे हैं और इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं, लेकिन हम इस मामले को रफा दफा नहीं होने देंगे। असली अपराधियों को सजा दिलवा के ही रहेंगे। तो SDM साहब ने आपको कोई आगामी कार्रवाई का आश्वासन दिया है या नहीं दिया? SDM ने कोई आश्वासन नहीं दिया। SDM ने सिर्फ ये कहा है कि मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। ये 19 तारीख को भी बोल के गया था, बोले सुबह FIR कर दूंगा। आज भी ये बोल रहा है, कार्रवाई कर क्या रहा ये हमें बताया नहीं है। अभी क्या कार्रवाई करोगे? बोले देख रहा हूँ मैं, उस पर मुकदमा क्या होगा। इस SDM को ये नहीं पता कि इसका अपराध क्या बनता है, मुकदमा क्या दर्ज होगा, क्या SDM ये रिश्वत देके लगा हुआ लगता है मुझे। इसके शायद ये पढ़ा लिखा भी नहीं है, इसको ये नहीं मालूम है कि अपराध क्या है, FIR क्या होगी। 15 दिन से अभी ये नहीं पता चला इसको। तो ये तो रिश्वतखोर है, घूस खाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे मालिक नहीं है, ये नौकर है हमारे। हमारी बात इनको सुननी पड़ेगी और हमारे कहने पे, और जो ये अपराध हुआ इस अपराध की इन दोषियों को सजा देनी पड़ेगी। हम इस SDM के खिलाफ भी मोर्चा खोलेंगे। ये प्रोटेस्ट काफी लंबे समय तो चलता आ रहा है कि रात में भी धरना जारी रहेगा? बिल्कुल रहेगा, धरना हमारा यहाँ जारी रहेगा। हम यहीं बैठेंगे और सुबह बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। इस मामले को, इन चोरों को, अपराधियों को सजा दिलवा के ही यहाँ से उठेंगे। हम जब इसकी हरियाणा की सरकार से नहीं डरे हैं जिसने इतने लठ चलाए, उसके बाद में कल देखा पूरे हरियाणा के अंदर हजारों लोग इकट्ठे हुए, मुख्यमंत्री ने माफी मांगी। SDM का क्या औकात, क्या इसकी IG ने खुद सॉरी फेल किया। ये क्या किस खेत की मूली है, इसको भी देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारा नौकर है, मालिक थोड़ा ही है। तो हम इस अपराध की सजा इनको दिलवा के रहेंगे। कोविड चल रहा है, महामारी का दौर चल रहा है। अगर उस दी आड़ दे विच किसानों को खदेड़न की कोशिश की गई तो किसानों ये तो पुलिस ने अभी खदेड़ के देखा था हिसार के अंदर क्या हुआ, फिर ये माफी मांगते घूम रहे हैं। खदेड़ लेंगे, पता चल जाएगा इनको। ये किसान ऐसे नहीं है, लाखों लोग हैं यहाँ पे। ये ना सोच ले कि यहाँ पे 150 किसान है, ये 150 नहीं है। अभी देखना सुबह कितनी बड़ी संख्या के अंदर लोग आएंगे। ये किसान अब एक मक्खियों का वो छत्ता बन गया, इसमें जो भी हाथ लगाएगा वो उसको पता चल जाएगा कि इनको छेड़ने से क्या होता है। प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा, जिनको आपने अभी सुना और उन्होंने बताया कि क्या मामला था, वह इसको लेके SDM साहब से उनकी क्या वार्तालाप हुई है और उनकी आगामी रणनीति क्या होगी। उन्होंने बताया है कि सारी रात यहाँ पे धरना चलेगा, सुबह यहाँ पे और अधिक संख्या में किसानों को बुलाया जाएगा और इस मामले को वो जल्दी से ठंडा नहीं करने देने वाले हैं। तो ये कहना था प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा का। तो साथियों, बने रहिए RG लाइव हरियाणा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।